ट्रेडर्स वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हम कल के लिए निफ्टी कहाँ मूवमेंट हम कर सकते हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, कहाँ मोमेंटम क्या है। कल मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था यहाँ पे, यानी कि 14,150 में एक लेवल था और ऊपर का तो नहीं दिया, मैं नीचे दिया था ये कल का स्विंग लो, यानी कि 14,050 पे। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है और बाद में मेरे लेवल पे आया। जब मेरे लेवल को टच किया यहाँ से 50 पॉइंट उसने रिट्रेस किया है। सो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट बात शेयर करता हूँ इसमें। जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे बहुत बड़ा बड़ा गैप अप खुलता है तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों ने आज नोटिस किया है कि निफ्टी कितना बड़ा गैप अप खुला था? कितना बड़ा गैप अप खुला था निफ्टी, किसी ने नोटिस किया है? अगर नोटिस नहीं किया है तो नोटिस करना ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है, तब ये स्ट्रेटजी काम आएगा आप लोगों के लिए। मैं इसमें आप लोगों को एक सीक्रेट स्ट्रेटजी में आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैं भी करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। अगर आप लोगों ने आज का मार्केट नोटिस किया है तो निफ्टी 85 पॉइंट्स ऊपर खुला है, यानी कि नियर अबाउट 100 पॉइंट्स ऊपर खुला है। तो इनमें सोचिए, अब जब निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर खुल चुका है तो उसके ऊपर कौन बाई करेगा? अब भी बाई नहीं करेगा, कोई भी बाई नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगा और सेलिंग आएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उसी टाइम आपको पुट बाई करना चाहिए। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना चाहिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को पहले देखना होगा कि मार्केट, आपने देखा 9 बज गया है, ठीक है, सुबह का 9:15 तक मार्केट खुलता है। लेकिन उससे पहले प्रे मार्केट होता है, प्री ओपनिंग। उसमें आपको देखना होगा कि प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे खुल सकता है। तो इसमें आपको देखना होगा, मान लो निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स दिखा रहा है, 90 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स सुबह को मतलब प्री मार्केट में दिखा रहा है, फिर खुलते ही वो उसमें ही खुलेगा, ठीक है। अगर मान लो आपको 914 तक भी अगर आपने देखा कि निफ्टी मोर देन लाइक 80-90 पॉइंट्स ऊपर खुल रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ उस टाइम के लिए सिर्फ पुट बाई करने के लिए रेडी रहना है। लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस और कब बाई करना है, मैं इसका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो मिस हो गया तो आपका सारा स्ट्रेटजी फेल होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को एक समझना ज़रूरी है, ये हर गैप अप में काम नहीं आएगा। निफ्टी में डेली जो 30-35-40-50 गैप अप तो चलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपने देखा कि निफ्टी में 80-90 मोर देन 100 पॉइंट्स, मतलब मोर देन 80 गैप अप चलता है, मोर देन 80-70-80 पॉइंट्स का गैप अप खुला है, उस टाइम आप लोगों को ये काम आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन उसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, देखिए आपको वही करना है। मान लीजिए अभी निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 14,140, लेकिन कल आपने उठते ही देखा प्रे मार्केट में निफ्टी में मोर देन 80-90 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है, यानी कि 14,240-50 नियर अबाउट खुल रहा है। तो उस टाइम आप लोगों को एक स्ट्राइक प्राइस ऐड करना होगा और वो स्ट्राइक प्राइस रहेगा 14,250। उसी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है आप लोगों को। और इसमें भी एक तरीका होता है, वो ध्यान से देखिए, आपको देखना भी होगा उस टाइम, यानी कि मार्केट खुलती ही पुट बाय करना ये भी नहीं है, आपको देखना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 9:15 को निफ्टी खुलेगा, निफ्टी जितना दिखाया था प्री मार्केट में 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स अबव मतलब आप खुल रहे हैं, लेकिन मार्केट वही खुलेगा। लेकिन उस टाइम पी का प्रीमियम नहीं घटेगा, पी का प्रीमियम नहीं गिरेगा। आपको एटलीस्ट आई थिंक 4 और 5 सेकेंड्स के लिए वेट करना होता है, ठीक है। फिर जैसे आपने देखा है निफ्टी का प्रीमियम, आपको क्या देखना होगा, जब आप प्रीमियम को ऐड करोगे, स्ट्राइक प्राइस को ऐड करोगे, तो उसका प्रीमियम चेक कीजिए। मान लीजिए अभी 112 पे चल रहा है इसका फॉर एग्जांपल, लेकिन कल अगर निफ्टी 80 पॉइंट 90 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा, सो मान लीजिए वो नियर अबाउट 55-60 के आसपास आएगा। लेकिन आपने देखा 9:15 हो गया, निफ्टी ऊपर खुल गया, लेकिन अभी वो 112 पे है। तो आपको वेट करना होगा, जब ये गिरेगा, लंबा से गिरेगा ना, क्योंकि लंबा से ऊपर गया निफ्टी, गैप बहुत गैप अप खोला, तो बहुत मतलब नीचे जाएगा ये प्रीमियम पीए का, तो उसको गिरने दीजिए पहले।
फिर वो जैसे वो गिरते ही आपको बाई करना होगा, ठीक है। जैसे वो गिर गया आपने देखा बाई कर दो, फिर 15 पॉइंट्स के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के छोड़िए, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है 15 पॉइंट्स। 10 भी मत रखिए जल्दी, नहीं तो जल्दी एसएल हिट होके जाएगा। 15 रखिए, लेकिन आएगा ज़रूर, 100% आएगा ज़रूर, आपको वेट करना है। क्योंकि लॉजिक होता है, लॉजिक में क्या है कि 100% जब गैप अप खुल सका है निफ्टी, तो उसके ऊपर कौन बाई करेगा। और जो लोग 100 ऑलरेडी गैप अप में मिल चुका है, मतलब रातों रात जो ओवरनाइट जिन्होंने पोजीशन लिया है, वो लोग क्यों वेट करेगा, वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा। फिर जो प्रॉफिट बुक करेगा उसमें सेलिंग भी आएगा, जो शॉर्ट करने वाला शॉर्ट भी करेगा। ये लॉजिक है सर, लॉजिक को समझना ज़रूरी है। इसमें कोई साइंस और मैथमेटिक्स वाले भी बात नहीं, आपको लॉजिक भी होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। और हाँ, ये सिर्फ गैप अप में काम करेगा। मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली माना करूंगा कि ये गैप डाउन में भी काम करेगा बोल के मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गैप डाउन में अलग लॉजिक होता है, गैप अप में अलग लॉजिक होता है। मैं इसका पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ, 1 बाय 1 सुनिए। जब बहुत बड़ा गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुक आता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। यानी कि जो रातों रात पोजीशन करके रखा था, मार्केट देखा सुबह बहुत 100 पॉइंट्स गैप अप खुल गया, प्रॉफिट क्यों नहीं बुक नहीं करेगा। प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट गिरेगा, और जो सेलर है बोलो वहाँ से सेल करेगा, तो आपको 100% वापिस तो नहीं आएगा। मतलब एग्जांपल के लिए 50 पॉइंट्स भी आपको मिला खुलते ही, मतलब 50 पॉइंट्स जब मार्केट आपने गैप अप खुलने के बाद आपने पोजीशन बनाया, 50 पॉइंट्स आपको पी में फिर हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन गैप डाउन में क्या होता है, रातों रात एक बुरा न्यूज़ भी होता है, ठीक है, एक खराब न्यूज़ मार्केट को हिट कर सकते हैं। उस टाइम क्या होता है, जो जिन्होंने रातों रात पोजीशन बनाया, सुबह खुलते उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लॉस है, तो क्या करेगा वो लोग ना, जो भी मिल रहा है बोल के उसमें स्क्वायर ऑफ कर देगा वो लोग, ताकि उससे और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो उसमें क्या होता है मार्केट में, जहाँ से वो गैप डाउन खोला वहाँ से और भी गिर जाता है 50-60 पॉइंट्स। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए गैप डाउन में मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, गैप अप में 90% ये काम करता है। लेकिन आपको महीना में हर बार तो आपको नहीं मिलेगा, रोज तो आपको ऐसा 80-90 पॉइंट्स गैप अप तो नहीं मिलेगा। महीना में एक दो बार मिल सकता है, उसमें काफ़ी है। अगर मैं आपको क्यों कह रहा आगे से, अगर आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा गैप अप मार्केट मिलेगा, तो आप लोग वैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आप लोग पुट रेडी करके रखिएगा उस टाइम। बस पुट का प्रीमियम जो है इसको थोड़ा गिरने दीजिए, क्योंकि निफ्टी खुलते ही प्रीमियम नहीं गिरेगा, 5-6 सेकेंड्स लेता है या 10 सेकेंड्स मान लो, उसके बाद प्रीमियम गिर जाता है। जैसे आपने देखा प्रीमियम बहुत नीचे गिर गया, खरीद लो उसी टाइम। और आइए हम कल के लिए निफ्टी को एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी कैसे कैसे मूवमेंट हम कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दे दिया। मेरा ऊपर का लेवल रहेगा 14,200 और नीचे का लेवल है 14,100। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इन दोनों के रेंज में मार्केट मूवमेंट हम करेगा, तो फिर भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, 100 पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। सो इसमें क्या हो सकता है, देखिए मार्केट अगर गैप अप भी खुलेगा तो आपको वेट करना होगा, ठीक है, आपको वेट करना होगा कि इस लेवल के आसपास, और इसको ब्रेक करके फिर यहाँ से रिट्रेस भी हो सकता है, नो डाउट। आपको पहले आपको ना इमोशनल होके यहाँ से गिरेगा बोल के बाई नहीं करना है या सेल नहीं करना है, आपको मार्केट को प्रॉपर एक सिग्नल आने के लिए देना है। यहाँ पे 14,200 को लेवल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें प्राइस कंसोलिडेट किया है। देखिए कल भी मार्केट यहाँ से गिरा है और आज भी मार्केट यहीं से गिरा है, तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट बन गया है कल के लिए। ये अगर इसको तोड़ना है तो बहुत बड़ा गैप अप खुलना होगा, ठीक है। सो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो मैंने आप लोगों को बता के रखा क्या करना है। और मार्केट अगर स्लाइडली खुलेगा तो मुझे पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मुझे अगर ये लेवल ब्रेक करेगा नीचे तो मैं पुट बाय करूँगा, यानी कि मैं शॉर्ट सेलिंग साइड रहूँगा। इन द सेम वे अगर गैप अप हल्का गैप अप खुलेगा लेकिन इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, मैं वेट करूँगा, और जैसे ही गिरने का सिग्नल मिलेगा मैं पुट बाय करूँगा, सेलिंग साइड रहूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट या हल्का सा स्लाइडली नीचे खुला है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, लेकिन मेरे को सिग्नल मिला कि ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाय करूँगा सी। सो मार्केट के हिसाब से देखना होगा। ट्रेडर्स मैं चाहता हूँ तो आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल बना के आप लोगों को रोज़ का रोज़ एक कॉल दे दूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा ये है कि अगर किसी को तुम पैसा देने के बदले अगर तुम उसे सिखाओगे कि पैसा कैसे कमाना है, तो वो ज़िंदगी भर कमा के खाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी देता हूँ, अपना लॉजिक जो है इसको आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ना कि मैं आप लोगों को कॉल देता हूँ कि ये बाय करो ये सेल करो। नहीं, आप लोग सीखो किस तरह से मार्केट मूवमेंटम करते हो। आज नहीं सीखोगे, कल है, टाइम दो,
टाइम दो, कुछ टाइम दो, कुछ टाइम के अंदर आप सीख जाओगे। 1 साल 2 साल होगा तो एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है शेयर मार्केट के बारे में। उसमें आपको थोड़ा और फोकस करना होगा कि चीज़ें कैसे काम करता है, ठीक है। आपको टाइम देना है, बहुत जल्दीबाजी आपको हमें पैसा भी नहीं कमाना है, धीरे धीरे कमाना है मनी मैनेजमेंट के साथ। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको जिस चीज़ में टाइम देना है मतलब देना ही है, इसमें आपको कोई जल्दीबाजी नहीं कर सकते हो आप। यानी कि आपको अगर एक बच्चा पैदा करना है तो 9 महीने चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप 9 वुमेन को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जिसमें टाइम चाहिए मतलब टाइम चाहिए, आपको देना ही होगा पेशेंस के साथ। सो ट्रेडर्स आज के लिए उतना ही है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।